जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग, चतुर्थ अध्याय, पृष्ठ संख्या 149, 150 और 151। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विषय में चर्चा होने लगी। श्री श्री ठाकुर धीर भाव से कहने लगे, सिर्फ गपसप के हिसाब से समस्या की आलोचना करने पर उसका समाधान नहीं होगा। मैंने जो भी तुम लोगों से करने कहा है, यदि उन्हें करो तो देख सकोगे कि मामला बहुत कुछ सहज हो जाता है। सर्वप्रथम दूसरे को ठीक करने की बात नहीं सोचना है, प्रत्युत अपने को ठीक बनाने रखने की बात सोचना है। अपने को ठीक रखने का अर्थ है इष्टानुक आत्मनियंत्रण के साथ ही साथ परिवेश को नियंत्रित कर चलना चाहिए। प्रथम है यजन और दूसरा है याजन। इष्ट के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहिए। सबसे बढ़कर अपनी सक्रिय स्मृति और बोध के आधार पर उन्हें अपना बना लेना चाहिए। ऐसी बातें बोलने का भी एक तात्पर्य है। जो इष्ट पुरुष हैं उनके निकट सभी उनके अपने हैं और वे उसी रूप में सबके लिए बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। किंतु यदि हम में उनके लिए बोलने, सोचने और करने में कमी रहे तो हमारी सक्रिय स्मृति और बोध में वह भाव जागृत नहीं रहता है कि वे ही जीवन में प्रथम व प्रधान हैं। इस बोध को विकसित करने के लिए याजन के साथ निष्ठापूर्ण भाव से इष्टवृत्ति करने के बाद दैनंदिन जीवन कर्म आरंभ करना चाहिए। अन्न जल ग्रहण करने के पहले जो इष्टवृत्ति करने का विधान है, उसका कारण यह है कि हमारी क्षुधा निवृत्ति की आवश्यकता से बढ़कर उनकी तर्पण नंदना को अधिक महत्व देना, अर्थात उनकी प्रधानता देना। इसीलिए यजन याजन इष्टवृत्ति आवेगपूर्ण व निष्ठा सहित पालन करते रहने से आत्मतृप्ति की अपेक्षा इष्ट तृप्ति प्रबल हो जाती है। इष्टवृत्ति के साथ ही साथ परिवेश के प्रति प्रीति आती है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर सतोपोषणी गुणों के विकास होते हैं। ये युग ही मनुष्य को टिकाए रखते हैं। ये गुण ही मनुष्य को टिकाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तभी सत्य संहति, पारस्परिक श्रद्धा व सेवा एवं असत निरोधी प्रचेष्टा सहज हो जाती है। तुम लोगों ने तो खास कुछ किया नहीं, किंतु राइट लाइन यानी ठीक पथ पर मूव यानी चलने के फलस्वरूप तुम लोगों में एक सूत्र में बंधे रहने का अभ्यास मजागत हो गया है, जो आज के दिन में दुर्लभ है। परमपिता की दया से तुम लोग स्वस्थ सुदीर्घजीवी हो एवं दूसरों को बचाकर अपने को बचाने की बुद्धि लेकर चलो। दूसरों को बड़ा बनाकर अपने बड़ा बनो। तभी तो मुझे कम से कम इतना तो संतोष रहेगा कि मैंने सारा जीवन सिर्फ डफली नहीं बजाई, बल्कि जो परमपिता के हैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर धन्य हो पाया हूँ। आजकल पैसे के लिए जहाँ कोई दूसरे भाई के गला में छुरा लगाने में संकोच नहीं करता, वहाँ तुम लोग दूसरे को कुछ देने में कुंठित नहीं होते। जो भी प्रार्थी तुम्हारे सामने आ खड़ा होते हैं तो चट 2 4 आने 8 आने 1 रुपया 2 3 4 रुपये 5 रुपये तक अपनी जेब से निकाल कर दे देते हो। यदि पास में नहीं रहता है तो भिक्षा से संग्रह कर दे देते हो। यदि किसी कारणवश नहीं दे पाते हो तो दुखित होते हो। दिल का इतना प्रसार हुआ है, यह क्या मामूली बात है? तुम लोगों का चाल चलन ठीक रहे तो देखोगे वही समाज में फैल जाओगे। कितने लोग
मेरे निकट अपने गोपन कुकर्मों की बातें कहकर मुझसे प्रायश्चित का विधान चाहते हैं। आत्मशुद्धि का आग्रह जागे बगैर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? सिर्फ मेरे ही निकट क्यों, तुम लोगों में से कितने के पास वक्त रहता है? तो अब यह समझकर देखो कि परमपिता की दया से तुम लोगों ने देश में कितनी अच्छी हवा ला दी है। इस उपकार की तुलना में सारे उपकार व्यर्थ हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है, धर्मदान ही श्रेष्ठ दान है। तुम ऋत्विक गण धर्मदाता हो। जो दान करना है उसे पहले अर्जन करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तुम्हारे पास पूंजी रहेगी तभी तो सभी में बांट सकोगे। ऐसे चरित्र की पूंजी खूब बढ़ाओ, यही है साध्य, यही है साधना। मनोज्ञ मधुर भंगिमा में सर हिलाते हुए कहने लगे, मर्म न जाने धर्म न बखाने, एमन आछिए यारा। काज नहीं सखी तादर लैया बाहिरे थाकुक तारा। अर्थात जो मर्म नहीं जानते पर धर्म की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कोई काम नहीं होता। हे सखी, ये बाहर ही रहे तो ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु प्रज्ञा बहुत सुंदर भाव से पढ़ी, और आज जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ये बातें बताने के लिए प्रयास करेंगे। संडे है, मैक्सिमम लोग तो छुट्टी का जो दिन है और सारे दिनचर्या वही छुट्टी का दिन सबका अलग रहता है। यही रविवार दिन है, उसमें सोमवार से शनिवार तक जो दिनचर्या रहता है और सबका दिनचर्या संडे का अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ संडे में सारे दिन लोग उठ के कर्म क्षेत्र में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। सैटरडे संडे का जो ज्वाइनिंग अटेंडेंस है वो कम रहता है, उसका परसेप्शन नहीं लेना जे और कुछ बिजी होंगे। मैक्सिमम लोग इसमें आलस्य में जाते हैं, संडे दिन उठते नहीं, तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनको ये बातें बताना आज बहुत बड़ा टॉपिक है। ये काल भी पढ़ा जाएगा क्योंकि ये नित्यांत वस्तु है। तो आज का जो विषय वस्तु में आलोच्य विषय जो है ये श्री श्री ठाकुर। मेरा आवाज आ रहा है? कोई कंफर्म करें। अजित भाई नहीं तो विकास भाई। लो लो आ रहा है कि ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है ना। आप जो लोग भी ज्वाइन किए हैं सब लोगों को मेरा एक अनुरोध है, आप स्पीकर पे रखिए और परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुनने दीजिए, जिससे बाकी लोग भी सुन पाए और ठाकुर जी के बातें जान पाए। जी, ठाकुर जी का बातें जब तक नहीं जानेंगे तो क्या करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सब ज्वाइन जो किए हैं, परिवार का बाकी सदस्यों को भी ये बातें बताने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि हमारा जितना भी ये जो आलोचना प्रसंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है किसी को सुधारने के लिए नहीं। ये आलोचना प्रसंग इसीलिए स्टार्ट हुआ था जे मुझे खुद को सुधारने के लिए। फिर मैं पालावा में 2-3 लोग को जुड़ा था, तो 3 साल के ऊपर हो गया है।
और ये बातें जो श्री श्री ठाकुर एक छोटा क्षुद्र कमरा में बोले थे, उसको श्री प्रफुल्लदा उसको लिपिबद्ध किए थे और हम उसको पढ़ रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ के उसका कोई बातें हमारा चरित्र में कि हमारा परिवार का चरित्र में उभर के नहीं आएगा। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं ये दुनिया में आया था, मुझे जैसे लगेगा मैं ढपली बजा रहा हूँ। मतलब श्री श्री ठाकुर जी का खौफ क्या है, मैं ऐसे बक बक कर रहा हूँ और दुनिया इसको ग्रहण करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा जे परम पिता का दया से मैं जो इतना सारा काम किया हूँ उसमें परम पिता खुश होंगे। मतलब खुद ही परम पिता है और खुद को बोल रहे हैं, मैं जब मानव शरीर में आते हैं तो मनुष्य जो जो काम करना चाहिए वो करके दिखा के गए। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आलोचना करूंगा सो दैट ठाकुर जी का बातें उधर उधर नहीं रहो। बाकी लोग भी प्रस्तुत रहें जो इच्छा प्रकाश करते हैं आलोचना करने के लिए, वो उनके तरफ से हैंड रेज करें जो मैं 2-3 मिनट बोलूँगा। क्योंकि मैं जब आज इष्टभूति किया हूँ उससे पहले मैं बोला हूँ, मैं अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र उदीप्त शक्ति समृद्ध, ये जो परमानंद, ये शब्द जो बोल के मुझे ग्रहण करो और मुझे प्रणाम लो। 3 बार प्रणाम लेने के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप में प्रस्तुत हूँ ये सब करने के लिए। मेरा चरित्र में ये है, कंडीशनली मैं इष्टभूति दे रहा हूँ। और जब भी 2-3 मिनट यही विषय वस्तु पढ़ के आलोचना करने के लिए बोले, दादा मैं थोड़ा आप मुझे पहले बताना चाहिए था। तो आज सुबह जो इष्टभूति की हो कैसे किए, इष्टभूति में क्या बोले आप स्वतोनुज्ञा में। तो मैं डेली वही चिंता करता हूँ। जो मेरा वाइफ को ही बोला था, जे इतना सारा कर्म जंजाल में जो पालावा में होता निद्रा का पूर्ण नहीं हुआ है, वो वही बोल रहे थे जो निद्रा का कोई पूर्ण होने का चीज नहीं है। थोड़ा सा सो, शांति सोचो, फिर कर्म क्षेत्र में लग जाओ। क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी को आप बोल रहे हो मैं निरलस हूँ, मेरे अंदर आलस्य नहीं है, मेरा अंदर दीर्घसूत्रता नहीं है, मैं जो टाइम में जो काम करना चाहिए वो किया हूँ। और वो करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे आप हे दयाल हे परम पुरुष मुझे ग्रहण करो और मुझे मेरा फिर इष्टभूति देने का प्रस्तुति करते हो मानस भाव से। आप कभी श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हो इष्टभूति ठीक ठीक करने के लिए, तो ये प्रस्तुति होना चाहिए। जिसको आलोचना करना है कि क्वेश्चन पूछना है, एक बार हैंड रेज भी करके रखिए। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे सिर्फ गपशप के हिसाब से समस्या की आलोचना करने पर उसका समाधान नहीं होगा। ऐसे चुगलीबाजी, थट्टा परिहास, परनिंदा परचर्या कि ऐसे कि टेबल में बैठे उधर हुआ इधर हुआ, ऐसे बातें करने से कोई आज का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका उदाहरण कल रात का बातें मैं बोलूं, दैनंदिन जीवन में जो होता है श्री श्री ठाकुर जी की बातें उसको बोलना चाहिए। नहीं तो लोग को कैसे पता चलेगा क्या है अनुभूति, क्या है, क्या करना है। लेट से विगत साल में आनंद बाजार में कुछ त्रुटि विच्युति हो सकता है और मैं अनुभव किया नहीं है ये, इससे हमको बिना सहयोग में ये सब हुआ है। इस साल कैसे अच्छा होगा उसके लिए प्रस्तुति कौन करेगा? हमारा कोर कमेटी मेंबर करेंगे कि मेरा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? मैं जब गपशप करता हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है एज ए इंडिविजुअल? क्योंकि ये राम सेतु बनाने के लिए जब सीता माया को उद्धार करने के लिए श्री रामचंद्र प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें एक गिलेरी वो पानी में जाके समुद्र में डूबता था और उसमें वो शरीर गीला होता था और वो आके बालू में लटक पटक करके थोड़ा सा बालू लेके फिर उधर जाके ये करता था।
हजार पत्थर लोग डाले हैं, हनुमान जी डाले हैं, ये आप सुग्रीव डाले हैं, बाकी बहुत नौर डाले हैं, बहुत सारे लोग डाले हैं, अंगद डाले हैं। किसका नाम आप कभी सुने हो जो ये इतना पत्थर डाला है? कभी भी सुनते हो सत्संग में वही गिलहरी का सब बातें आता है। तो मैं गिलहरी क्यों नहीं बन जाऊं? ये जो बातें मैं कल वाइफ के साथ में बातें कर रहा था रात को, जो हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम दोनों क्या कर सकते हैं? हमारा घर पे जब होता है, कहाँ से पत्ता आएगा, कहाँ से फूल आएगा, कुछ होता है तो चिंता आता है। तो हम थोड़ा जिसको क्रिटिसाइज कर दिए, उसको सुधार में कुछ करें। इसलिए श्री श्री ठाकुर बोलते हैं खाली गपशप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं वही बात बोल रहा था कि कुछ लोग लेडीज लोग को हम कन्विंस करेंगे 2 घंटा सेवा देने के लिए। एक लेडीज का काउंटर बनाएंगे, उसमें दलिया रहेगा, चटनी रहेगा, सब्जी रहेगा, जो भी कोर कमेटी डिसाइड करेगा प्रसाद के लिए, हमको उसमें कुछ वरीड होने का नहीं। सीनियर सिटीजन का रहेगा, एक बच्चे लोग को यंग भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ही कुछ कुछ बफे रखेंगे, लिखेंगे नागपुर, लिखेंगे नासिक। तो ये ये तो हो गया सोचना। फिर उनको कोऑर्डिनेट करके, फोन करके, बातें करके, फिर कोर कमेटी को कंसिडरेशन में लेके एग्जीक्यूशन उसी दिन, उसका पहला दिन टेबल कहाँ डाले, उस स्टिकर कहाँ से मैं तैयार करके लेके जाऊं। नहीं, आपको तो बोला था, आप तो नागपुर का बैनर नहीं लाया, मैं कैसे लगाऊं? सारे जिम्मेदारी जो ठाकुर जी कल बोले थे, किसी को आपका समाधान आपका व्यतिक्रम करते हो, उसको संशोधन, उसके पास आपके पास समाधान भी होना चाहिए, समवेदना भी होना चाहिए। ये बातें हो रहा है इधर। दायित्व लेंगे तो दायित्व में वो गैलरी जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा घर जैसा सोचना चाहिए। श्री ठाकुर मेरा है, पानी नहीं मिल रहा है तो जाके देखें अंदर कहीं पे रखा हुआ है क्या। तो वो जो बातें जितना भी हम लोग करें, उसका कोई समाधान नहीं है जब तक मैं खुद का जजन जाजन इष्टवती नहीं करूं। आगे बढ़ते हैं। श्री ठाकुर वही बोलते हैं, तो मैं एक उदाहरण दिया छोटा सा, कल ही था, आज मीटिंग है। मैं जब ये सब चीज आ जाएगा, फिर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। मुझे बैनर छपाना पड़ेगा, मुझे टेबल तैयारी करना पड़ेगा, मुझे टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, मुझे 10 लोग को कॉल करना पड़ेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का मेंबर कोर कमेटी नहीं दिए तो मुझे पता करना पड़ेगा। जे नागपुर भाई को फोन करूंगा, 17 भाई को आप जानते हो क्या? 17 भाई को फोन कर बोलूंगा नासिक का जानते हो क्या? नहीं नहीं, मैं नासिक नहीं जानता हूँ, मैं चिपलून जानता हूँ। तो चिपलून का नंबर लिया, ऐसे करके फिर एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा। तो काम जब करोगे तो फिर क्रिटिसाइज क्या, आप फिर किसी को कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बाधा विपत्ति आपको आएगा काम करने के टाइम में, तो उसको ओवरकम करना है। आपके पास टाइम कहाँ रहेगा क्रिटिसाइज करने के लिए? काम करते करते मुझे भी पता नहीं घर पे कितना दिन टीवी चला नहीं, कितना मैं एक मूवी ज्यादातर देखता था पहले, दिन में 1-2 तो देख देता, इतना रात को भी बैठ के टीवी देखता था। अभी कितना दिन हो गया मैं टीवी देखा नहीं। तो ये बातें जो मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो फालतू बातें चीतें करके टाइम वेस्ट मत करो। परिवार का टाइम, समाज का टाइम, ऑफिस का टाइम, गप्पा सप्पा मारते हुए आधा घंटा 1 घंटा, बट थोड़ा सा कर्म करने के लिए नहीं दादा मेरा पास बहुत टाइम नहीं है, कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा क्षमा करिए। यही होता है। श्री ठाकुर इधर बोले तुम लोग से करने का यदि उन्हें करो तो देखो सकोगे कि मामला बहुत कुछ सहज हो जा रहा है। सर्वप्रथम ये बातें मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा अंडरलाइन करके आप सुनिए, और सुनने के बाद आप पत्नी को बोलिए और जो और हस्बैंड को, आपको पति को बोलिए।
ये चीज परिवार में संतान को भी बोलिए, पिता माता को बोलिए, ये चीज बार बार वही घर पे हमारा आलोचना होता है। थोड़ा सा आलोचना करके फिर पीछे चले जाते हैं, नहीं नहीं उनको क्या बोलना है, मुझे सुधारना है। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं सर्वप्रथम दूसरे को ठीक करने की बात नहीं सोचना है, प्रस्तुत अपने को ठीक बनाए रखने की बात सोचना है। जगत में जितना भी वाणी, जगत में जितना भी आलोचना, जगत में जितना भी श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन शास्त्र है, एक व्यक्ति निर्माण के लिए, खुद को सुधारना है, दूसरे को नहीं। मैं जिस दूसरे को निंदा अपवाद कर रहा था, कल मैं रियलाइज किया जे मैं जब सुधर जाऊंगा तो बाकी लोग रास्ता उनको मिल जाएगा सुधरने का। एक क्रिटिकल परिस्थिति में था, कल मुझे ही आंसर मुझे मिल गया, नहीं मुझे खुद को सुधारना है। 3 लोग नहीं आए, 4 लोग को जिम्मेदारी दिया, किए नहीं किए, उनको निंदा करूंगा, फोन करके गाली करूंगा, ये सब नहीं। उनको ऐसा प्रेरणा दूंगा, ऐसा परिभाषा दूंगा, ऐसा आकर्षित करूंगा उसका पिता माता के प्रति की आदर्श के प्रति, वो लोग खुद गिल्टी फीलिंग करे और काम करे। नहीं दादा मैं ये काम नहीं करके वंचित हुआ हूँ, ये 100%। नहीं तुम क्यों नहीं आए, तुम तो घर पे थे, तुमको आके करना चाहिए था। उस सब में सुधार नहीं होगा। मैं जैसे बोलता हूँ, घर पे साक्षी मुख्य साक्षी है, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा सास ससुर, तुम्हारा पिता माता। तुम जो भी बोल रहे हो, मैं तो 10 बाई 10 रूम है, उसमें पत्नी भी बैठा है, पुत्र बैठा है, सब बैठे हैं, और जो भी बोलूंगा वो क्या मिलाएंगे? नहीं, वो मिला के तो देखेंगे ये जो मेरा पत्नी है कि मेरा भाई है कि मेरा पिता है, वो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। जितना भी टायर्ड हो, मैं वही बातें कर रहा था, दिनचर्या को अक्षुण्ण रखो, दिनचर्या को चेंज मत करो। संडे हुआ तो सबसे एक्टिव है संडे, और संडे मुझे मजा आता है। संडे हमारे पास टाइम नहीं होता है, मैं किसी कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता हूँ मैं देखता हूँ मेरा कैलेंडर, क्योंकि मेरा संडे में मेरे को बहुत सारा काम करना होता है। एक संडे बादलापुर जाना होता है, एक संडे जगन्नाथ मंदिर जाना होता है, और ये 2 संडे रहता है तो बहुत सारा काम रहता है समाज में। दिनचर्या को चेंज करना नहीं मतलब, जैसे पालावा में 4 दिन 5 दिन हम लोग 2 बजे 3 बजे सोए एग्जाम्पल, और फिजिकल एक्टिविटी में पैर हाथ कुछ उठ नहीं रहा है, तो वो क्षेत्र में क्या इष्टभूति सूर्योदय के बाद किया जा सकता है? ये प्रश्न आता है मन में। मैं इतना सारा काम किया प्रभु जी का, 100% नहीं किया जा सकता है। ईश्वर घर पे आते हैं और सूर्योदय के पहले, उनका नियम है। आपका प्रॉब्लम है, आपको 3 बजे सोना। उठ के नहा के सपोज प्रार्थना करता हूं तो करूंगा, शरीर अस्वस्थ नहीं हो तो। एक दिन बंद नहीं हुई, कल मुझे वाइफ को बोला मैं 1-2 घंटा सोना चाहता हूँ। जनरली मैं दिन में नहीं सोता हूँ साल भर, महीना में जब बहुत 4-5 दिन 10 दिन काम कर लेता हूँ, तब कोई संडे देख के 2 घंटा सो जाता हूँ, नहीं तो अदरवाइज सोता नहीं। ये समय नहीं तो सोएंगे कहाँ? श्री ठाकुर बोल रहे हैं जी जितना सारा चीज आप मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको सुधारने के लिए, दूसरे को नहीं। वाणी बोल दिया दादा ये लिखा हुआ है, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप सुबह उठ के इष्टभूति नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, थलकुट नहीं कर रहे हो। इसको ऐसे बातें करेंगे जैसे उसको फील होगा मैं कुछ काम करना है। जितना भी सारे चीज है वो खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे के लिए आप जब सोचोगे, मैं कभी कभी नहीं बोलता हम, जब भी बोलते हैं ना हम लोग नहीं कर पाए, मुझे बहुत दुख होता है। मैं कितना बार लेंका भाई को भी बोल चुका हूँ, हम लोग नहीं, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि दीक्षा लेने के टाइम कभी बोले हो जो हम लोग का परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को हमारा जीवन में प्रतिष्ठा करने का लक्ष्य है? कभी नहीं बोले।
मेरा जीवन लिखा हुआ है वहां पर, मैं लिखा हुआ हूं, मैं प्रतिष्ठा करूंगा। दीक्षा मैंने लिया है, पत्नी भी छोड़ देगा तो मैं करूंगा। कितना बार बोल चुका है, घर पे बहुत सारा सदस्य भी छोड़ देते हैं, उससे कोई नहीं, क्योंकि उसका जो आत्मा है वो कितना दिन सदगुरु को ग्रहण करके चल पाएगा उसका कोई गारंटी नहीं दे पाएगा। सब इंडिविजुअल है, कोई गारंटी नहीं मेरा पुत्र सीसी ठाकुर को पकड़ के जीवन भर चल पाएगा, वो गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। किंतु गारंटी मैं दे सकता हूं, उनका दया हो तो। खुद के ऊपर कोई गारंटी दे सकता है, दूसरे के ऊपर क्या गारंटी देगा, कोई नहीं दे सकता है। मैं चलूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये गारंटी मैं खुद दे सकता हूं, मेरा इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो। सीसी ठाकुर इधर बोल रहे हैं जे अपने को सुधारने के लिए प्रयास करो, दूसरे को सुधारने के लिए प्रयास करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। शोभा यात्रा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कितना लोग आएंगे वो जिम्मेदारी मेरा नहीं है। मेरा जिम्मेदारी है मैं कितना सत्तापाली हूँ, लोकपाली हूँ, आदर्शमुखी हूँ, उनको परिपूर्ण करके मेरा प्रचेष्टा, मेरा चिंता, मेरा थिंकिंग जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो सीसी ठाकुर इधर बोल रहे हैं जे अपने को ठीक रखने का अर्थ है इष्टानु को आत्मनियंत्रण के साथ ही साथ परिवेश का नियंत्रण कर चलना चाहिए। अभी इधर एक बातें मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। कभी मैं देखता हूँ बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जब फोन लगाएं और दूसरा काम करते रहते 10-15 मिनट ना टाइम दीजिए स्वाध्याय के लिए, सुनने के लिए। सो दैट क्या होगा ना, वो मानस पट में रहेगा। नहीं तो आप मोबाइल देखोगे और कुछ दूसरा काम करोगे और उसको सुनोगे, ये नहीं होता है। तो सीसी ठाकुर बोलते हैं जे आपको इष्टानु आत्मनियन पथ में चलना है। मैं कुछ दिन देख रहा हूं मेरा मेडिटेशन कम हो गया है, एकदम मैं मेडिटेशन कर ही नहीं रहा हूं, 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, बट उससे मुझे मेरा तृप्ति नहीं मिल रहा, मेरा बैलेंस नहीं हो रहा, मैं इम्बैलेंस होते जा रहा हूं, क्योंकि फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। तो ये तो एक्सक्यूज नहीं है, उसके कारण फिजिकल वर्क के कारण मैं तो वॉशरूम जाना बंद नहीं किया, मलमूत्र त्याग तो करता हूँ, खाना भी 3 टाइम खाता हूँ कि 4 टाइम खाता हूँ। बट हमको जब भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है वही नामधान में, प्रार्थना में, इष्टभूति में, किसी को प्रणाम करना में, किसी का शवासन में खुद का करने में, थाल पूड़ी पत्ता खाने में, कि बाकी जावतीय कर्म में, कि जो 1 घंटा पढ़ना मेरा शेड्यूल में है, कि 1 घंटा जाजन करना मेरा शेड्यूल में है, दिन में 1 घंटा फोन करके किसी को जाजन करूंगा, ये मेरा सपोज शेड्यूल है, ये मेरा एक शेड्यूल है। मुझे वाइफ बोलते तुम इतना टाइम सुबह क्यों ये करते हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं किसी को फोन करके इष्टभूति के बारे में, क्या आदर्श के बारे में, किसी का परिवार में समस्या है, वो हर दिन चलता है। तो ये भी एक लाइफ का शेड्यूल है। अभी सीसी ठाकुर बोलते हैं आत्मनियंत्रण के साथ साथ परिवेश नियंत्रण करना चाहिए। कल का क्या हुआ, कल दिन में मेरा बेटा आके बोल रहा है जे नीचे फ्लोर में एक लेडी जो मैरिड नहीं है, प्राप्त वयस्क है, 25-26 साल है, वो सिगरेट पी रहा है। वो बोल रहा है तुम लोग ऊपर जाओ और मैं सिगरेट पीऊंगा, क्योंकि बच्चे के आगे उसको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी नया आए, मैं इसको बिलीव नहीं कर रहा था, मेरा पत्नी भी बिलीव नहीं कर रहा था। और बट जब हम लोग गए, हमारा कॉरिडोर पूरा सिगरेट में स्मेल में भरा हुआ था। अभी हम लोग जब दुर्गा दर्शन करके फिर आए दुर्गा माँ का, तो देखे वो जो भद्र महिला है वो सीढ़ी में बैठ के जो स्टेप्स है, वो एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में सिगरेट पी रहा है। और हम लोग उसको बोले जो सिगरेट पीना है तो बाहर जाके पियो, परिवेश को कितना विषाक्त होता है, एलर्जी होता है। जो सिगरेट स्मेल कर नहीं पाता है, स्मेल से परेशान होता है, उससे क्या होता है। तो वो सॉरी बोले, जो भी बोले, बट आप देखिए मैं आश्चर्य हुआ, दुर्गा माता का दशहरा है,
मैंने यहाँ पर 3 दुर्गा माता का बहुत बड़ा-बड़ा पंडाल हुआ है, 2 नवरात्रि का बड़ा-बड़ा पंडाल है जहाँ पर हम लोग घुस नहीं पाए। हम लोग उसके अंदर इतना लोग थे, 3000, 4000, 5000 लोग हैं और ये यंग लड़की जो मैरिज नहीं किया है, उसके हाथ में सिगरेट पी के वो बैठा है, वो कहीं पे नहीं जा रहा है। तो ये बातें नहीं कहने का आपको ये यथार्थ है, ये क्यों ये टॉपिक में रखा इधर? जी आप देखो, ठाकुर जी बोलते हैं आप देखो परिवेश क्या है। आपका जो 4-5 रूम है, सपोज फ्लोर में 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 3 है, वो जो 9 रूम में कौन रहते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ मिलो। जो उसका पड़ोसी था वो भी एक दिन सिगरेट पी रहा था, उसको कुछ मार्मिक बातें करने से उसका ऊपर इतना प्रभाव हुआ, वो दिन भर एक दिन भी वो बिल्डिंग में सिगरेट नहीं पीता है, बाहर जाके पीता है। उसको पिता पुत्र के उसका संतान के प्रति में आकर्षित करके बातें किया, लव सेंटर को हिट किया, तो वो आज तक पीता नहीं। और नितेश है, एक दिन सिगरेट का स्मेल आ रहा था तो मैं इसको जब बोला तुम फिर शुरू कर दिए, तुम्हारे पुत्र के प्रति कोई और प्रेम नहीं है, तो मुझे वीडियो कॉल के दिखा रहा है जब मैं पत्नी के साथ होटल में खाना खा रहा हूँ। तुम हर परिवेश के साथ मिलो, क्योंकि अभी तो मैं आधा घंटा 2 घंटा के बाद बादलापुर चला जाऊंगा, फिर टायर्ड होकर सो जाऊंगा। मैं सत्संग में गया, ग्रहण क्या किया, मेरा परिवेश के प्रति मैं क्या किया? मेरा परिवेश के प्रति मैं जब कुछ नहीं करूंगा, मेरा पड़ोसी के साथ मैं बात नहीं करूंगा, मेरा नाम किसी को पता नहीं होगा परिवेश में, तो श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लेके तो फिर परिवेश का तो कुछ उपकार हुआ नहीं। उनको कैसे बातें करूं, कैसे मिलाऊं, जो जैसे वो डिटैच हो, कि थोड़ा परिवेश का हानि कम हो, वो उसके तरफ मेरे को नजर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कि उसी का नाम पे जाके मैनेजर को कंप्लेन करके उसको परेशान करना है? क्या करना है मुझे? तो वो कैसे पता चलेगा उसको मेरा ठाकुर जी को आदर्श को लेके उनका क्या बेनिफिट हुआ? ना उसको मैं घृणा करूं। ये बातें यहाँ पर बोल रहे हैं, इसके लिए करने के लिए तुमको बहुत संयमता चाहिए, बहुत नियंत्रण होना चाहिए। और परिवेश को जब सुधारोगे, एक पिता के तरह सुधारोगे, एक भ्राता के तरह सुधारोगे। मेरा बहन होता तो, मेरा लड़की होता तो आपको पता नहीं होगा, आपका भी बेटा बेटी बाहर जाके क्या करते हैं आपको भी पता नहीं होगा। मेरा गुरु भाई एक है, उड़ीसा में रहता है, और वो दिन में 3 सिगरेट पी रहा है, और उनको वो सोचते नहीं होल्डर है, और उनको पता नहीं था इसका पिता को, वो बैंगलोर में रहते हैं। मेरा पास जब खबर आया तो मैं आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य होने का चीज है? क्योंकि हम लोग पिता और पुत्र का और जो बेटी का खबर नहीं रखते हैं, और वो कुसंग में जा रहे हैं, हम कभी देखे नहीं। हम लोग तो परिवेश को देखते नहीं, हमारा परिवार को भी हम लोग नहीं देखते हैं। हमारा परिवार को हम नहीं देखते थे। एक बहन रो रहा है जो मेरा भाई चेन स्मोकर हो गया है, उसका हार्ट ये हो रहा है, घर पे अशांति है, उसका बीबी को मार रहा है, और ऐसा नहीं था। वो मेरा भाई को मैं जानता हूँ, तो क्या जानता था वो भाई को? तो तुम्हारा भाई बहन बेटा बेटी जब ये रास्ता में जाके विवाह के क्षेत्र में गड़बड़ करके आएंगे, तो आपका फिर आप निरस्त्र हो जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान धारणा देना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना को सुदृढ़ करिए परिवार में। अंतत पक्षे हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ नहीं हो तो परिष्कार परिच्छन्न होके दूसरा वस्त्र पहने के प्रार्थना करिए। जैसे उठा वैसे वही ड्रेस में प्रार्थना कर रहा हूँ, वही ड्रेस में स्तुति दे रहा हूँ, बेड के ऊपर बैठ के दे रहा हूँ, दुनिया बाणी बोल देता हूँ। जब ये बातें बोलते हैं बड़दा ऐसे बोले हैं, इष्ट प्रसंग में पढ़ा था, तो आत्मनिर्भर तब नहीं आएगा। परिवेश में तुमको एक रिमाइंडर आना चाहिए, जे तुम्हारा घर पे आज शंखध्वनि क्यों नहीं हुआ। मैं कल बच्चे को परसों एक बर्थडे पार्टी में ड्रॉप कर रहा था, वहां पर खाने मुझे ऑफर कर रहे थे 2 भद्र व्यक्ति वर्किंग कमेटी का, बोले नहीं शशि भाई नहीं खाएंगे।
तो परिवेश में सबको पता होगा तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुम क्या खाते हो, तुम्हारा पोशाक कैसा है। हाफ पैंट पहन के मैं पेंडाल में चला गया, मैं इधर सोचते लिया हूँ, ठाकुर जी का बड़ा बड़ा बातें कर रहा हूँ, वहां पर महिला लोग हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई संवेदना नहीं है, तो परिवेश आपको ग्रहण करेगा। ये क्या बातें करता है, ये ऐसा, इसका चाल चलन ठीक नहीं। तो आपको नजर रखना पड़ेगा परिवेश को नियंत्रण करने के लिए। आपको वो जो नारी है साइड में पड़ोसी, वो आपको ब्रदर, नहीं तो फादर, छोटा है तो फादर, नहीं तो उसका एक उच्च स्तर के कोई पदवी देगा, देन उसका घर पे तुम एंटर कर पाओगे, तुम उसका घर पे एंटर कर पाओगे। ये जो अंबरनाथ में शाहदा रहते हैं, उनका फुल नेम मेरे को याद नहीं, हम लोग को शाहदा बोलते हैं। जनरल मैनेजर गोवा में 10 साल थे, मेरे साथ 10-15 मिनट बात किए गोवा में मैं जब गया था। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आत्मनियंत्रण क्यों चाहिए जीवन में, नहीं तो तुमको कोई परिवेश में तुमको कोई रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। उनका घर पे एक बेटी है जिसका 22-23 साल है, बीबी है, उनसे साथ इंट्रोड्यूस किया, मैं जाके उनके घर पे खाना खाता था, कोई पुरुष लोग नहीं रहते। हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा कथनी ऐसा होना चाहिए, उसको लगेगा मैं इनके साथ हाफ पैंट पहन के भी बैठूं, मुझे कुछ खराब नहीं लगेगा, मेरा भाई ये है। ये जो तुम्हारा बातें चाली चलन से पता चलेगा एक लड़की को तुम्हारा साथ वो कैसे व्यवहार करेगा। तुम्हारा चरित्र को तुमको संशोधन करना पड़ेगा। एक दिन प्रार्थना बंद नहीं किया है तो एक दिन नहीं किया है, दादा काल खाया था थालकुड़ी, आज नहीं खा पाया, ये चलन में तुम परिवेश को सुधार पाओगे? कभी नहीं सुधार पाओगे। एक दिन सभाषण किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन में बीबी के साथ बर्ताव अच्छा किया, एक दिन नहीं करा, एक हफ्ता बीबी को मैं गाली नहीं किया हूँ, ये प्रैक्टिस कि मैं कुछ ऊंचा आवाज में बात नहीं किया हूँ। मैं ठाकुर जी का संतान हूँ, वो भी ठाकुर जी का संतान है, वो भी एक गुरु भाई तरह है, मैं इसको ऐसे व्यवहार करूँ। कभी मन में आया है मेरा पत्नी है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा बेटा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कभी नहीं सोचता हूँ ये श्री ठाकुर जी का भी संतान है, ये आज मेरा वो दया करके मेरे बीबी देते हैं तो परम जन्म में मेरा बीबी रहेगा क्या? आत्मनियंत्रण जब तक नहीं रहेगा तब उस हिसाब से आता है, घर में इतना सारा सामान आके लोड होके पड़ा है, बीबी का कोई विरक्ति नहीं है। पत्नी का ये जो संयमता कैसे आया? काल ही रात को ही अंतर्जय भाई आके सब सामान थोड़ा सा लिए, नहीं तो हमारा घर पे पैर रखने के लिए जगह नहीं था। ये प्रिया भगवती माँ आते हैं और बलराम भाई आते हैं और जो भी लोग आते हैं उनको देखे होंगे, काल रात को ही क्लियर हुआ। 2 रूम पूरा, एक रूम पैक और हॉल पैक, और जो भी करना है एक रूम में करो। 7 दिन बीबी क्या बोलेगा, क्या सत्संग आप कर रहे हो, ये पूरा मेरा घर को बर्बाद करके रखे हो। कहीं मुंह से तो एक बार निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि वो देखते हैं मेरा पति जो है वो किसको प्यार करते हैं, कितना परिमाण में करते हैं। मेरा मुंह से कोई एक बार स्लैंग लैंग्वेज निकल गया, परेशान का बात है, सब लोग तो छोड़ के चले गए, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये बात में वो उसको एक प्रेरणा मिल जाता है बातें करने का। तुम्हारा प्रभु के प्रति क्या डिटर्मिनेशन है, उसी से निर्णय करता है तुम्हारा पत्नी तुमको कैसे व्यवहार करेगा। दुनिया को सुधारने के जाओगे ना, थक जाओगे, ये 100% है। और खुद को सुधारना ये कि मात्र वो जो दीक्षा में लिखा हुआ है, दीक्षा पत्र तो पढ़ते नहीं बहुत सारा लोग। दीक्षा पत्र जैसे मंत्री 5 साल के लिए शपथ लेता है, मैं भारतवर्ष का अखुन्न रखूंगा, उसका भीति, ये सब बातें करता है, बड़ा बड़ा भाषण, एक दिन उनको पढ़ता नहीं, इसलिए उसका अवस्था ऐसा है। हम लोग जो ईश्वर को जल तुलसी लेके पानी पत्र में सब वहाँ पर शपथ पाठ लिए थे, उनको प्रतिष्ठा करना, परिवेश का वाक्य सेवा अर्थ वास्तव कर्म दे के उनको तृप्त करना, कभी खुद को मिटाना मत।
टूटना मत, ये सब शपथ पाठ जो बातें करते हैं वो अभी भूल गए। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं आत्मनियंत्रण करना है, परिवेश को नियंत्रित करना है। परिवेश में जितना जागतिक कर्म कांड हो रहा है उसके कार्यक्रम में मेरा क्या ये है। तो श्री श्री ठाकुर इधर बोले जे जो इष्ट पुरुष है उनके निकट सभी अपने हैं और वो उसी रूप में सबके लिए बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। किंतु यदि हम में अनेक लिए बोलने, सोचने और करने में कभी रहे हो, हमारी सक्रिय स्मृति और बोध में है, वो भाव जागृत नहीं रहता है कि ही जीवन में प्रथम व प्रधान है। इस बोध को विकसित करने के लिए जजन जाजन के साथ निष्ठापूर्ण भाव से इष्टभूति करने के बाद दैनंदिन जीवन कर्म आरंभ करना चाहिए। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे मनुष्य जीवन में जितना भी आप सोचते हो, मैं जैसे सोचा लेडीज का काउंटर होना चाहिए, तो उसके लिए खाली तो प्रस्ताव देने से वो नहीं होगा। तो उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए 2 टेबल चाहिए। उस दिन पहले उसके लिखना चाहिए ये लेडीज का काउंटर है। उसके लिए एक 9 घंटा है तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। हर 1 घंटा एक पोटेंशियल होता है, एक लेडीज आधा घंटा देके फिर ही क्रियाक्रम दूसरा कुछ प्रोग्राम रहेगा वो चला जाएगा। उतना बैच क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए सोचेंगे 50% आएंगे नहीं तो उसको डबल बैच करो। जैसे मैं अभी अनुभव किया, जे मैं जिसको दायित्व दिया वो दायित्व नहीं लिया, तो दायित्व प्रवण बहुत लोग रहते हैं, तो टूटा फूटा लोग, तो टूटा फूटा लोग से काम करोगे। सब 10 लोग चाहिए तो 25 लोग लाना पड़ेगा। 20 चले जाएंगे तो 15 हाथ में रहेगा कि 5 हाथ में रहेगा, सॉरी। तो ये सब करके जब रिजल्ट आएगा तो फिर इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है खाली ऊपर ऊपर से बोलने से। जजन जाजन इष्टभूति, ठाकुर बोलते हैं खाने से पहले जो बातें निष्ठा के साथ करना है। मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस कामलोचित वसु, मैं ये काम प्रवणता क्यों आ रहा है, लोभ प्रवणता मेरे अंदर क्यों आ रहा है, मैं कभी मेरा पति के पास पत्नी के पास परिप्रकाश किया हूं। मैं एक बार आके मेरा पत्नी के पास परिप्रकाश किया था। मेरा अंदर ये काम भाव क्यों आ रहा है, कि खाद्य के संयम से आ रहा है, कि मैं कोई दृष्टि शक्ति से आ रहा है, मैं किसी से आ रहा है। मैं तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, कुछ छुपा रहा हूँ। जब जब तो छुपाते रहूंगा तो सुधरेगा कैसे। हर किसी को माँ रूप में देखना है, हर किसी को बहन रूप में देखना है। जितना भी यंग मास मेरे साथ मिलते हैं उनको मैं यही ट्रेनिंग देता हूँ, लड़के लड़कों। खाली लड़की का क्या सुधरने से दुनिया सुधर जाएगा, लड़का नहीं सुधरेगा। हम लोग उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ। वो 11 साल का है, जब वो 20 साल हो जाएगा तो उसको मालूम होना चाहिए संसार में कैसे चलना है। तो ठाकुर बोलते हैं जजन जाजन इष्टभूति निष्ठा के साथ करना है। जो हम कितना दिन इष्टभूति किए हैं, किस दिन सूर्योदय के बाद किए हैं, तो इस दिन इष्टभूति गया नहीं। मैं आज देखा, मैं इतना टायर्ड था, मेरे उठने से पहले मैं सज्जा में हूँ, मेरा पत्नी का इष्टभूति हो चुका था। वो डब्बा का साउंड सुन के मैं उठा। तो ये क्या मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है? मैं किसी को तो प्रेरित कर पाया, प्रेरणा दे पाया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं नहा के प्रार्थना करता हूं। जब मैं 3 साल 4 साल 5 साल नहा के प्रार्थना किया तो 5 साल में क्या एक बार मुझे बीमार नहीं हुआ, फीवर नहीं हुआ। फीवर के अवस्था में मैं नहाया, सर्दी के अवस्था में मैं नहाया। मुझे लूज मोशन एक 3 बार हुआ था। मेरा ससुर बोले तुम नहाते हो, तुम्हारा तबियत खराब होते जा रहा है। मतलब एक बार प्रैक्टिस छोड़ जाएगा ना, जिंदगी में वो प्रैक्टिस फिर इनबिल्ड नहीं होता है मनुष्य के अंदर। 1000 साल का प्रैक्टिस टूटा है। जब ठाकुर जी इतना युग पुरुषोत्तम होके उनका प्रैक्टिस को नहीं छोड़े, आचार्य नहीं छोड़ रहे, तो मैं खाली एक्सक्यूज लूंगा, मैं लूज मोशन हुआ है नहीं करूंगा, नहीं होता है सब चीज। जो धारा है
फिर वो धारा प्रभावित होता है किसके पास ना, तुम्हारा पत्नी के पास और पुत्र के पास। फिर वो धारा धीरे 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 परिवेश के पास जाता है। मुझे एक भद्र व्यक्ति बोले हमारा बिल्डिंग में, ये शशि भाई तुम आने के बाद मेरा परिवार में एक सुधरा है। मैं बोला क्या है ना, मेरा वाइफ सोशल अभी सोशल हो गया है। वो पहले सोशल नहीं था, वो घर पे कम कमरे पसंद करता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, तुम लोग जैसे घूमते हो फिरते हो तुम पति पत्नी, मुझे आनंद मिलता है। और रंगोली डाला, फिर दूसरा खाना में जब खाना सर्व होता था वो जाके खाना सर्व किया। अभी किसी को एक कुछ खाना दे रहे, ये आदान प्रदान ये तुम लोग से वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रज्ञा क्या करता है, सब लोग के लेके जाके काम करते हैं। यहाँ पर एक नारी शक्ति एक टीम है, वो सब करते हैं। इधर आने के बाद ये सब संगठन क्रियाक्रम हुआ है। परिवेश के प्रति जो जजन जाजन इष्टभूति ठाकुर जी इतना क्यों दिए हैं, जो इष्टभूति का दिन भातृभोज आप ऑफिस जाने से पहले दीजिए, घर पे जाके देखिए क्या होता है। कुछ लोग तो सुनेंगे, बट लाखों में ठाकुर जी बोलते हैं एक दो लोग करेंगे, क्योंकि सब लोग कर नहीं पाएंगे। क्योंकि श्रवण का शक्ति जो होता है वो धारण करके रख नहीं पाता जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे। मैं बोला कितना लोग करेंगे, हो सकता है फोरम में जितना है कोई नहीं करेगा, बट जब भी उनको साड़ा प्रवण होंगे, नाम धन करेंगे, फिर ही वो स्पर्श करेगा। जिस शशि भाई एक बार बोले थे करके देखूं, मैं देखा प्रैक्टिस किया। जे जियो ऑफिस से आरसीबी जाने से पहले 9:30 बजे निकलना होता है, नहा होता है कि ये आलोचना होता है, किसके घर पे कब जाओगे। बट अभी जाना शुरू हुआ, नहीं जाना हुआ तो मेरा घर पे भी लोग आते हैं, मैं उनको कुछ दूं। अभी जब जाके दिया तो उसमें परिणाम क्या हुआ ना, अर्चना वर्मा माँ, किरण देवी माँ, इन लोग वो हाथ में ठाकुर जी के लिए एक प्रसाद और एक भातृभोज लेके आए। रास्ता में आ रहे फ्लावर लेके आए, ठाकुर जी को फ्लावर चढ़ा रहे। वो देख के मुझे बहुत आनंदित हुआ जी। परिवेश में जब तुम खुद करोगे, जब परिवेश को, जब मैं चिल्ला रहा था भातृभोज करो, कोई नहीं कर रहा था। अभी भातृभोज उनका घर पे जाके दे के आ रहा हूँ, और जब ठाकुर जी बोल रहे हैं जो किसी को 2 लोग को देना है तो आप ग्रहण करिए, मेरा ऑफिस टाइम है, मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं बोल रहा था तब तक सुन नहीं रहे थे, और जब तक जो इनका घर पे जाके देखे आया तब तो उनको ये मेरा घर पे इतना दूर चल के आया है और मैं आज तक भातृभोजन नहीं दे रहा। मेरा पिताजी तो ऋतिक है, मेरा भाई तो जाजक है, और मैं आज तक भातृभोजन नहीं दिया। तो उनके अंदर एक करने का प्रेरणा आया। जो ठाकुर जी बोलते हैं जाजन जाजन इष्टभूति, इतना छोटा चीज नहीं है। इष्टभूति का दिन भातृभोज्य भूतभोज्य। कल एक कुत्ता, हम दोनों बैठे थे, अंतरजय भाई आ रहे हैं फोटो लेने के लिए, और बेटा मैं बैठा हूँ, प्रार्थना का टाइम है। एक कुत्ता आके वो बार बार ये कर रहा है, काट नहीं रहा है, बट वो प्रयास कर रहा है हमारे साथ ये करे। जो ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में पढ़ा था, वो क्या चाहता है, थोड़ा स्टडी करो देखो। तो इसको जब हाथ ऐसे से लगाया, नहीं उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसको दबाना है, उसको सर दबाना है, उसका पैर दबाना है, जैसे मनुष्य को हम लोग करते ना प्यार। तो फिर वो दबाना जब शुरू किए, और एक बेटा था वो आया, वो भी किया, तो वो धीरे से चला गया। तो परिवेश में जितना जीव जंतु है, ये 2 बत्तख है, वो पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि तुम भातृभोज्य के साथ भूतभोज्य भी देते हो। तुमको वो जान गए हैं, ये मेरा हितकांक्षी है, मुझे कुछ खिलाएगा 7 महीना में एक बार। ऐसे रोटेशन में जब 30 दिन तक सब लोग देंगे तो परिवेश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई जीव जंतु। परिवेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा जब आप इष्टभूति आहार्य माफी करने लगोगे। जब आप आहार्य माफी की इष्टभूति करने लगोगे तो आप क्या करोगे, समोसा दो कि थोड़ा ये कुछ फल आवर दे सकते हो और कुछ दे सकते हो उसी परिमाण में। क्योंकि अभी हम लोग दे ही नहीं पा रहे, हम लोग एक छोटा सा चॉकलेट दे रहे क्योंकि हमारा इष्टभूति कम है। 1/3 हमको भातृभोज देना है, 100 रुपया करे तो 30 रुपया का। तो ये जो बातें है, ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जजन जजन इष्टभूति श्रद्धा के मापी करना है, भोजन से पहले करना है।
सूर्योदय उदय से पहले करना है, जो आचार्य देव बोलते हैं 30 मिनट पहले मिनिमम, जेटा हूँ उषा काल है। 98 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, 48 मिनट से पहले ब्रह्म मुहूर्त खत्म होता है। मैं एक दिन नहाया, फिर सर्दी हुआ, फिर दिन बंद। इससे नहीं करना है, हर दिन, एक दिन नहीं बंद होगा। जो भी काम कर रहे हो, देखिए आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगा, आकुति क्रिएट होगा, आपसे लोग मिलके प्रेरणा लेंगे। मैं 1000 बार बोलूंगा पत्नी को, जे तुम उठ के इष्टभूति करो, ठाकुर जी बोले हैं, वो करेगा? कभी भी नहीं करेंगे। तुमको करना है, और तुमको कितना दिन करना है? 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। जैसे मेरा एक रूममेट था, 4 साल के बाद दीक्षा लिया, और मुझे वो अभी भी गाली दे रहे, चित्तरंजन भाई बैंक मैनेजर है बरहमपुर में, ये क्यों नहीं बताया मुझे? बोला तुम उद्दीप्त होने के लिए मैं रेडी किया था, जे तुम कभी श्रद्धावान होंगे। मैं कभी मेरा रूममेट को, मेरा पत्नी को, मेरा परिवार में किसी को नहीं बोलता हूँ जो ये करो, कभी भी नहीं बोलता हूँ। बेटा सोया है तो सोने दो, मैं मेरा प्रार्थना करता हूँ। उसका लेट हो रहा है, मुझे उदाहरण बनना है, चाबुक नहीं मानना है। जब उदाहरण खुद नहीं बनोगे, खुद नहीं करोगे, मैं श्वेत वस्त्र पहन के सुबह आधा घंटा एक बात, कोई मेरा टॉपिक खत्म हो गया, विकास भाई बोल रहे तो मैं जाके उधर में घूमता, ऐसा नहीं होता है। मेरा पत्नी सारे मार्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जब भी आप कुछ बातें करते हो, मैं जितना परिमाण में अभी बैठ के एक चादर लेके बैठा हूँ, वो खुजबुज में नहीं होता हूँ। दूसरे टाइम में जो टाइम दिया हूँ, वो टाइम मेरे लिए दे रहा हूँ, कंज्यूम भी उसी हिसाब से होता है। आप दूसरा काम करोगे, वो माइंड डाइवर्ट होता है, 2 काम मेंटल कभी कर नहीं पाएगा। आप बोलोगे ये काम भी करूंगा, वो काम करूंगा, होगा नहीं, क्योंकि उस हिसाब से मस्तिष्क क्रिएट नहीं हुआ है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो इष्टभूति के साथ भी साथ परिवेश के प्रति इष्टभूति प्रबल हो उठती है, नहीं, इष्टभूति के साथ ही साथ परिवेश के प्रति प्रीति आती है। इस प्रकार मनुष्य के आदर सत्ता पोषणी गुणों को विकास होती है। ये गुण ही मनुष्य को टिकाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तभी सत्संगति, पारिवारिक श्रद्धा और सेवा एवं असत निरोध प्रचेष्टा सहज हो जाती है। आप ध्यान रखिए ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। इष्टभूति आप करने से आपका परिवेश के प्रति श्रद्धा रहेगा, उसको बचाने के लिए प्रयास रहेगा, इतना बड़ा प्रबल हो के उठेगा। क्यों? आप कभी भी दीर्घसूत्रिता आपके अंदर रहेगा नहीं। मैं कभी कभी 7 बार 9 बार ये सत्योनिज्ञा करता हूँ। मेरे एक दिन मुझे पता है, मुझे मेरा इष्टभूति ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं, मुझे पता चलता है जब मैं इष्टभूति ग्रहण देता हूँ, क्योंकि ये सारे गुण कंडीशनली आप कर रहे हो। ठाकुर जी को बोलो मुझे ग्रहण करो और मुझे मेरा प्रणाम लो, फिर इष्टभूति ग्रहण करते हैं। ये गुण सारे नहीं है, कभी कभी इष्टभूति ग्रहण नहीं होगा। आप किसी को बाधा किए हो, उसका बाधा नहीं रख रहे हो, उसके आपके अंदर एक विकृति क्रिएट हो रहा है। ये सारे गुण आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए। मैं आनंद में रहूंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं परमानंद हूँ। कंडीशनली बोल रहे हो मैं परमानंद हूँ, ए भाई क्या है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा पैसा ये नहीं, परमानंद कैसे होगा फिर? तो मनुष्य जो गुण, ये जो सत्योनिज्ञा बोलता है, ये गुण सब लेके जब इष्टभूति करेगा, वो पागल हो जाएगा परिवेश के लिए काम करने के लिए। ठाकुर जी बोल रहे ये नहीं किया है, इसका मतलब इसके इष्टभूति ठीक से वो कर नहीं रहा है। कोई लोग दुर्बल है और उसके परिवार में दुख आ रहा है, एक तो हो सकता है कर्मफल, एक होता है वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण नहीं हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है वो, एक होता है अज्ञानता, एक होता है परिवेश संग। ये चारों कारणों से दुख दुर्दशा आता है, और एक ही चीज आपका कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कर्मफल। और तीनों चीजें आपका कंट्रोल में है, और जो वो कंट्रोल होगा कैसे ना, इष्टभूति की तरह। आप इष्टभूति करोगे तो आपके अंदर सब कुछ ये गुण समाहित हो जाएगा, क्योंकि आप इष्टभूति कंडीशनली करोगे, सारे गुण मेरा अंदर आ गया, मैं 2 मिनट कैसे ज्यादा सो सकता हूं।
जैसे उसी दिन कीर्ति भाई मुझे पूछ रहे थे धृति मंदिर के आगे हो जाएगा ना, क्योंकि बार बार उनको पता है ना, जो क्लोजर करेगा उसका बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, रात को 2 बजे सोएगा, 5 बजे उठ के कैसे छोड़ेगा। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरा कोई संदेह नहीं है। मैं पत्नी को नहीं बोला मुझे बुला देना, थोड़ा मेरे को धृति मंदा को वो जाना है छोड़ना, कभी भी नहीं दायित्व दिया। ये जिस दिन मैं ये दायित्व दे दिया ना मुझे उठा देना, तो इसका मतलब मैं मेंटल को फीड कर रहा हूँ, जब मैं उठूंगा नहीं मुझे somebody मुझे अलर्ट देगा, मैं उठूंगा, तो कभी मैं नहीं उठ पाऊंगा। ये 2-3 बार मेरा व्यक्तिगत अनुभूति से हुआ है। मुझे खुद उठना है और खुद जाना है। तो ऐसा मेरा 4-5 दिन 10 दिन हुआ जिसमें मेरे को ओनली 2 घंटा 3 घंटा सोने के लिए पड़ा, ओनली 2 आवर्स 3 आवर्स। मैं देखता हूँ विकास भाई 2 दिन 3 दिन सोए नहीं एग्जैक्टली। जिस दिन था तो फूल का फ्लावर का ये होता, पूरा नहीं सोए थे। नेक्स्ट डे तो यहाँ से तो 1 बज गए, कितने बजे पहुंचे होंगे पता नहीं। तो मनुष्य का ये जो सुबह उठ के फिर ज्वाइन किए, ये जो आलोच्य विषय ये तो बंद नहीं हुआ एक दिन। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जजन जाजन इष्टभूति व्यक्तिगत रूप से करना है, सामूहिक रूप में नहीं। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम हो रहा है वो दादा नहीं कर रहा है, ये दादा नहीं कर रहा है। कितना दीक्षा हुआ, अरे कितना दीक्षा से मतलब क्या है, दीक्षा तो खुद हम लोग पालन नहीं कर रहे। जब हम लोग खुद एक बैटरी नहीं बनेंगे, दूसरा कैसे चार्ज करेंगे। मेरा सत्सास है कि मैं किसी को बोलूं तुम सूर्योदय के पहले अष्टभूति करो, जब तक मैं नहीं करता हूं बोल नहीं पाऊंगा। कभी लोग तुमको परिवेश में बोल रहे हैं कि प्रार्थना टाइम तुम्हारा हो गया, शशि भाई तुम प्रार्थना करो ऑफिस में, जब ये इंपल्स मिलेगा परिवेश में तब तुमको जानोगे तुम कुछ कर रहे हो। और मैं भातृभोज एक दिन दिया, एक दिन जाके ऑफिस में दूंगा, इधर 2 टाइम खाना खा लिया। अभी जितना भी स्टडी है कि फिलैंथ्रोपी ऑफिस से मैं पता कर रहा था भुवनेश्वर से, वो बोल रहे हैं जो मैक्सिमम जो इष्टभूति आता है वो दोपहर की बात आता है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया। सोचो ठाकुर जी बोले इष्टभूति पूर्वाह्न में देना है, पानी नहीं पी के देना है, क्योंकि आप 30 दिन तक बिना पानी में इष्टभूति किए, और जिस दिन 30 दिन होता है उस दिन पहले इष्टभूति दे के माथा पे रहेगा। फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, फॉर्म भरते थे, 2001 का बात कर रहा हूँ, 2002 का। पोस्ट ऑफिस में इष्टभूति जमा करके फिर कुछ खाना खाते थे, फिर भातृभोज्य देते थे। मेरा भातृभोज्य भूतभोज्य 10 साल बंद था, यही दीर्घसूत्र निरल आलस्य के कारण। दिमाग में कोई घुसा दिया, ये फिर चला, फिर रीबिल्ड किया। जो ठाकुर जी जो बोले हैं उसको फिर करना है। बहुत सारे लोग सोचते नहीं लिए हैं, 99% 90% लोग सोचते नहीं, पालन नहीं करते। पालन नहीं करते मतलब 5 नियम पालन नहीं करते। सचिंता है उसको कोई वास्तविक करता है, वो नहीं करने से भी सोचते नहीं भंग होता है। सचिंता आया उसको वास्तविक नहीं करने से भी सोचते नहीं भंग होता है। उसमें तो वही लिखा हुआ है, सचिंता को जीवन वृद्धि तो जीवन अनुकूलार्थ सचिंता को जब भी आता है उसको तुम्हारा अविलंबे शक्ति और सामर्थ्य ये दोनों जोड़ के उसको वास्तविक करना। अविलंबे मीन्स इमीडिएट। तो हम लोग सब सोचते लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, तो दीक्षा में 7 दिन में बोलता हूँ। मुझे एक ऋतिक बोले थे, मेरे को याद है आश्रम में, बोला शशि भाई 7 दिन ही दीक्षा पालन करके देखो तो क्या होता है। वो सच बात है एक्चुअली, 7 दिन दीक्षा पालन करके देखो। मतलब क्या, दीक्षा पालन कोई नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली दीक्षा पालन में त्रुटि है, उसको सुधारना है। इष्टभूति बहुत व्यतिक्रम है। बहुत लोगों को पूछोगे वो पानी पी के इष्टभूति कर रहे हैं, जब तक आप पूरा डीपली उनको पूछोगे नहीं, आप बोलोगे शशि भाई तो सुस्तीन कर रहे हैं तो उनको इतना बड़ा फंक्शन क्यों करते होंगे। यही भ्रम में हम लोग रह जाते हैं। मैं बहुत लोगों को पूछा, बहुत लोग मुझे सतनाम जो है वो दूसरा शब्द बोले, जो हमारा सतनाम है वो बता नहीं पाए। बट 25 साल से सोचते लिए, 25 साल से दीक्षा लिए। आप आश्चर्य होगे, ऐसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मेरा 10 साल बंद था,
भातृभोज्य? क्यों नहीं होगा? अभी भी बहुत सारे ऋतिक है जो भातृभोज्य नहीं देते हैं, बहुत सारे ऋतिक के थलकुड़ी नहीं खाते हैं। जो ठाकुर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग खुद पढ़े जो अनेक ऋतिक का थालकुड़ी पता नहीं खाते। शिष्यदा को उस दिन ठाकुर बोल रहे थे 1942 में। ये केस स्टडी नहीं है, उनका अनुभूति नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि नहीं होता है, अलस में नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है जो खराब चरित्र का लोग है। चीज है ठाकुर जी को लेके चलना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी जो बातें बोले वो दीक्षा पालना, उससे वो तृप्ति होते हैं, वो होता है स्वार्थ, ठाकुर जी का इंटरेस्ट। और प्रतिष्ठा हम लोग सब कर रहे हैं, ठाकुर जी का लगे पड़े हैं। प्रतिष्ठा कितना दूर होगा किसी को पता नहीं। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं परम पिता की दया से तुम लोग स्वस्थ सुदृढ़ जीवी हो एवं दूसरे को बचाकर अपने को बचाओ। ये बुद्धि लेकर चलो, दूसरे को बड़ा बनाकर अपने बड़ा बनो। दूसरे को बढ़ाने के लिए मैं जो अभी लास्ट ईयर एक त्रुटि किया था, मैं किसी को एक थैंक यू मैसेज नहीं दे पाया। 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, दीर्घसूत्रता हुआ। इस बार मेरा पास 9 ना 12 कार्यक्रम था। जो 12 कार्यक्रम मुझे मेरा पत्नी को और विकास भाई और अजित भाई को पता था, क्यों मैं भूल जाऊंगा। ये 4 लोगों 3 लोगों को मैं बता के रखा था, ये सत्संग के बाद ये सब काम कार्यक्रम मैं करूंगा। जो त्रुटि में किया था, जो मुझे खाना बनाने के लिए दिया था, उसके प्रति मेरा कोई कृतज्ञता नहीं। तो हम लोग, मैं सोचा था इसको जब सचिंता आया, उसका घर जो स्टोर रूम इसको क्लीन करके, उसका ये जो पार्किंग एरिया उसको क्लीन करके वीडियो बना के इसको एक थैंक यू मैसेज के साथ ऑडियो डिजिटल मैसेज में भेजा। वो सुन के बहुत खुश हुआ, जे इतना दायित्ववान होके सुबह आके ये सब करके दिए। जो लास्ट टाइम त्रुटि था, क्लीन तो किया बट उसको कृतज्ञता में नहीं दिया था। जो लोग जो एक्टिविटी में किए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम में किए होंगे, एक मैसेज डाल के भी डाला नहीं था। हर चीज में निरलस रहूंगा, जो स्तुति करता हूँ ना उसमें लिखा हुआ है स्वतोनुज्ञा में। मैं आलस्य प्रवण होके बहुत सारा काम नहीं कर पाता हूँ। सोच में आया, किसी को बताया नहीं, वो लोग मुझे रिमाइंड किए, सीधा आज हो गया। हमारा टारगेट था 6 दिन हो गया उसको भेजने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम था। जो लोग मुझे वादा किए तो किए नहीं, तो मुझे करना पड़ा। मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि मुझे परम पिता और कुछ काम करने के लिए दायित्व दिए, वो कर देते तो मैं वंचित होता। मेरा अभी धैर्य शक्ति बढ़ा, मेरा परिवार में वो धैर्य शक्ति बढ़ा, दोनों कंपैटिबल बने, हस्बैंड वाइफ, विरक्ति नहीं हुए, अच्छा लगा हमको। तो ये बातें बोलने का इसलिए जरूरत है, जो दूसरे को बचा के खुद को बचाना, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे और एक बात बोल रहे हैं, जो तुम्हारा अंदर, जो तुम तो कुछ करते नहीं हो, बट तुम जो ये मूवमेंट में हो, ये लाइन में हो। ठाकुर बोल रहे हैं भाई को, एक भाई गला काटने में नहीं होता है, पीछे नहीं होता है। आप देखे होंगे बहुत सारा न्यूज आता है, बट आप किसी भाई को देख के, दूसरे लोग है जिसको कष्ट है, दुख है, उसको 4 आना, 2 आना, 5 आना, फिर 1 रुपया, 5 रुपया। 1942 में 5 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज के डेट में 500 रुपये से कम नहीं होगा। 100 रुपया तो छोड़ दो, करेंसी के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, वैल्यू को बता रहा हूँ, 500 रुपये से ज्यादा। उस टाइम में ठाकुर जी जब बोलते थे 5 रुपया देने के लिए, वो दे देते थे, और नहीं होता था भिक्षा करके देते थे, और नहीं दे पाते थे तो दुख करते थे। सोचिए तो, ठाकुर जी बोलते ये जो गुण तुम्हारा अंदर अभी ये हुआ है, ये क्या बड़ा बात नहीं है ईश्वर को पकड़ के? ये बातें श्री ठाकुर जी इधर रखे। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, शास्त्र बोलता है जे धर्मदान ही श्रेष्ठ दान है, और ऋतिक जो काम करते हैं ये है धर्मदान। और धर्मदान जो श्रेष्ठ दान है, दान कैसे किया जाता है, ठाकुर जी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दिए हैं। मैं इसको बार बार पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत डिफिकल्ट हो रहा था समझने के लिए। ठाकुर जी यहाँ पर एक आइडियोलॉजी, एक तत्ववाद दिए हैं जो इसको समझना मुश्किल है। ठाकुर जी बोलते हैं धर्मदान कैसे करोगे? दान तब किया जाता है तब तुम्हारे पास संचित रहता है। जो उसके पास 500 रुपया है, वो 500 रुपया ही दान कर पाएगा। इसको पढ़ के आपको सुनाओगे तो ना आपका दिमाग हिल जाएगा, जो ठाकुर जी बातें रखे हैं इधर। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा
जो दान करना है उससे पहले अर्जन करना चाहिए, संचय करना चाहिए। जो हम बोलते हैं ना जाजन करना, जाजन कैसे करोगे? जाजन बिना जाजन तो होगा नहीं। तुम्हारे पास नहीं है जो चीज, आप कैसे दे सकते हो? हवा में तुम जो दे रहे हो, तुम हवा दे रहे हो, उसको संचारित तो इसलिए वो हो ही नहीं पा रहा है। मैं इसको बार बार पढ़ के समझ नहीं पा रहा था। ठाकुर जी तुम्हें अति सरल भाव में लिखे, तुम्हारे पास पूंजी रहेगी तभी तो सभी को बांट पाओगे, बांट सकोगे। ये एक सिंपल उदाहरण दिए। जो तुम्हारे पास नहीं है तुम किसी को दे ही नहीं सकते हो। तुम थालकुड़ी पत्ता नहीं खा रहे हो, तुम 1000 बार लोग को बोलो थालकुड़ी पत्ता खाने के लिए, कोई नहीं खाएगा, संचारित तो नहीं कर पाओगे। तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसलिए परिवेश में प्रार्थना नहीं हो रहा है। तुम बीबी के साथ बर्ताव ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए दूसरे लोग दूसरा बीबी को बर्ताव ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम 1000 मिष्टवादी बातें करो सत्संग में खड़ा होके, पारिवारिक व्यवहार का ठीक नहीं है, पिता को व्यवहार नहीं कर रहे हो, पुत्र को व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुम क्या बोल सकते हो खड़ा होके मेरा 3 महीने के साथ कोई कलह नहीं हुआ है मेरा बीबी के साथ? जिस दिन ये प्रत्यय आएगा, मेरा परिवार को देखो। ठाकुर जी बोलते थे ना, बड़मा को देखो, बड़दा को देखो, मुझे देखो। क्यों बोलते थे? वो तो बोलते थे दूसरे को देखो, केष्टदा का परिवार को देखो, ननीदा का परिवार क्यों नहीं बोले आलोचना प्रसंग में? वो क्यों उदाहरण बने? हम दूसरे को उदाहरण करने के लिए खड़ा कर देते हैं, ये परिवार ठीक नहीं है, ये क्यों नहीं करता है, निर्मल भाई क्यों नहीं करता है, विकास भाई नहीं क्यों करता है। तो क्या दीक्षा लिया हूं निर्मल भाई का परिवार को ठीक करने के लिए? क्या दीक्षा लिया हूं विकास भाई का परिवार को ठीक करने के लिए? दीक्षा लिया हूं मैं ठीक होने के लिए, आत्मनिर्भर ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, नाम करने के लिए। परिवेश को ठीक करने के लिए दीक्षा नहीं लिया हूं। मैं होते होते मेरा परिवेश ठीक होता है। ठाकुर जी बोलते हैं जो धर्म दान करने के लिए धर्म अर्जन करना होता है। चरित्रवान जब नहीं बनूंगा, कौन मुझे भाई के जैसे ट्रीटमेंट देगा? मेरे साथ एक 22 साल का लड़की कैंपस सिलेक्शन होके लास्ट थर्सडे ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी में कोई नहीं है, कारपूल में बुक किया और मैं इसको बिठाया। बातें करते करते मैं उनको कुछ एक टॉपिक में गया, वो थोड़ा अनब शनब जब रिप्लाई आया, मैं बोला तुम्हारा पिता माता को तुम प्रणाम किए हो आज? नहीं, मैं तो स्कूल कैरियर तक करता था, 8th स्टैंडर्ड तक भाई, अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने क्यों? जिस गर्भ से तुम जन्म लिए हो और तुम्हारा माता है और तुम्हारा देवी है, 1000 देवता के मेरे साथ लड़ रहे हो। गणपति ऐसा है, जो एक टॉपिक था, मैं वो टॉपिक में नहीं जा रहे हो। तुम्हारा जो जीवंत देवता है उसको तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो और मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। 22 साल में तुम कैंपस टॉप रैंक में आए हो ना भाई। तुम जो प्रत्यक्ष से मुझे बोल रहे हो, मैं काल से प्रणाम करूँ। मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे पिंग कर देना और बाद में मेरे से टच लेना। तो बातें हैं जे तुम किसी को जब तक तुम्हारा अंदर तुम करते नहीं हो, तुम्हारा भाई को कि भाभी को। मैं अभी आज प्रार्थना किया, भाभी को प्रणाम किया। मेरा घर पे उस दिन एक भद्र व्यक्ति आए थे, गुरु भाई, प्रार्थना खत्म हुआ, ठाकुर जी को प्रणाम किए, मैं देखा 4 बार किए, इसके बाद प्रणाम नहीं किए। मैंने तुम प्रणाम नहीं किए तुम्हारा पिता माता को? ना मैं घर पे मतलब तुम्हारा पिता माता तो इधर नहीं है, तो तुम किसी दिन भी प्रणाम नहीं करते हो। ये होता है देखने का। बोला प्रणाम करो। अभी मेरा माँ गांव में रहते हैं तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा। मेरा ठाकुर दयाल देश में रहते हैं तो इष्टभूति नहीं करता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो दयाल देश में रहते हैं, फिजिकल थोड़ी मेरा घर पे रहते हैं। तो तुम्हारा माँ जहीं पे रहे, तुम्हारा माँ है ना, तो तुम जब तक करोगे नहीं, मैं करता हूं इसलिए इसको बोल पाए। तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तुम धर्म दान करोगे, धर्म अर्जन करो। सबको बोलना ये चीज, जे धर्म अर्जन होता है जजन, दिन जाजन होता है, धर्मदान होता है जाजन। तो धर्म अर्जन जजन नहीं करके जाजन करोगे, कभी भी प्रभावित नहीं होता। इतना तो सत्संग बादलापुर में होता है, कितना लोग उद्भूत होकर पितृतर्पण किए होंगे। बिना पितृतर्पण कितना पत्नी उसका स्वामी को खाना नहीं देते होंगे। पूछो आपका वाइफ को, तो मुझे तुम क्यों आज खाना दे रहे हो? मैं तो आज सूर्य तर्पण, पितृतर्पण, इष्टभूति नहीं करता हूं। ठाकुर जी बोले हैं
हर आर्य को करना है। जब ये इंजेक्ट हुआ रहा माइंड में, मैं करना शुरू किया। अभी मात्र ओनली 3 लोग जो पूर्व में पितृतर्पण कर रहे हैं। मुझे एक जाजक फोन करके बोले, दादा आपका बातें अच्छा लगा, मुझे पितृतर्पण का मंत्र दीजिए। मैं कुछ दिन पहले उनको पितृतर्पण का मंत्र दिया। फिर सूर्य तर्पण का मंत्र दीजिए। उपनिषद में लिखा हुआ है। तो धर्म अर्जन करना होता है। ठाकुर जी बोले धर्म अर्जन नहीं करोगे, धर्मदान कैसे करोगे? इतना जाजन करना इतना इजी नहीं है। जाजन तो सब लोग करते हैं। मुझे बोलते हैं रमाकांता ये अच्छा जाजन करते हैं, ये अच्छा जाजन करते हैं। बोले उनका जीवन का बातें बोलते हैं क्या? जब जीवन का बात बोलेंगे, ठाकुर जी का जीवन के साथ मिला के, देन वो संचारित होगा। परिवार के तुम्हारा दोनों का कंपैटिबल बिहेवियर देख के परिवेश में सुधर जाएगी। शशिकांत प्रज्ञा के भीतर कभी झगड़ा नहीं हुआ है। दोनों के बीच में ठाकुर जी और बड़मा के संबंध जैसा था, वो संबंध को एस्टेब्लिशमेंट करना है। नहीं सत्संग में आने के बाद हम दोनों लड़े भी अभी भी। सब लोग छोड़ के चले गए, हम तो ये कर रहे हैं, हमको परिश्रम हो रहा है। दूसरा नाम पे चर्चा शुरू कर दिए, इतना बड़ा ये हुआ, वो आया नहीं, वो नहीं आया। हम दोनों वही कल बातें कर रहे थे। इतना इजी नहीं है धर्म राज्य में घुसना। उसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। ये गोलमाल में दिन में 9 बजे 10 बजे काम करते करते प्रज्ञा एक दिन बोल रहा है, तुम तो पितृतर्पण किए नहीं, खाना कैसे खाओगे? फिर गया, मैं पितृतर्पण किया 10 बजे, फिर खाना खाया। मैं भूल गया था पलावा का जब सत्संग के टाइम में। इतना परिश्रम है, उस दिन तो याद नहीं रहता है बहुत सारा चीज। इसीलिए मैं थालकुड़ी लेके रख देता हूँ पूजा के जगह में, भूल जाऊंगा नहीं। क्योंकि ठाकुर जी की बातें एक दिन बंद हो जाएगा तो व्यतिक्रम, मेरा शरीर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बट ठाकुर जी बोले व्यतिक्रम में नहीं करूंगा, एक दिन कंटिन्यूटी करूंगा। एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता, ये जो बाणी नहीं तो ढोलकी बजा जैसे हो जाएगा। ठाकुर जी बोले मैं जो ढोलकी बजा रहा हूँ तुम्हारे लिए, गप गप कर रहा हूँ, बक बक कर रहा हूँ, ये शब्द यूज किए हैं आचार्य देव भी। भाषा में आर्त चित्कार करेगा। तो उस दिन मुझे धीतिमानदा बोल रहे थे, ये ठाकुर जी का जो बात है वो आर्त चित्कार करता है वो वेब में, और तुम उसको ऑब्जर्व कर लो तो शांत पड़ेगा। मुझे तो डर लगा सुन के उसके बातें। जे तुम जो 10 पॉइंट बोल रहे हो कर रहे हो ना, उसमें और 5 पॉइंट जोड़ के उनका वार्ते को यथार्थ करो अकेला। पूरा बॉम्बेवासी करने का कोई जरूरत नहीं, अकेला करो खुद। इतना बातें मैं कर रहा हूँ ठाकुर जी का, इतना बातें मैं कर रहा हूँ। लिखो डायरी में, उस दिन बोल रहे थे, तब वो दीक्षा का यथार्थ होता। 1000 लोग को दीक्षा देके क्या होगा फिर? अभी 1000 लोग तो रसूल का दीक्षा लिए, इतना वार क्यों हो रहा है? इतना मर्डर क्यों हो रहा है? एक एक देश क्यों विभाजन हो रहा है? जेहद के नाम पे क्या हो रहा है? तो सत्संग क्या यही परिस्थिति में जाएगा आगे जाके? किसी के घर पे भी शांति नहीं है सुस्तीन लेके, तो फायदा क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे मान नहीं रहा है, वो 25 साल से सुस्तीन लिए मुझे फोन करके पूछ रहा है, तो फिर हुआ क्या? इसी का मतलब है भद्र व्यक्ति हमारा वो ठाकुर जी को नहीं मानते। उस दिन जैसे आचमनदा मुझे बोले थे मेरा पत्नी मुझे कैसे मानेंगे, मैं आंसर दिया था तुम जब ईश्वर को मानोगे तुम्हारा पत्नी तुम्हारा पीछे पीछे भागेगा। तुम जब राम बन जाओगे तो सीता बनना 100%। तुम राजा बनोगे तो रानी वो तो 100% बनेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं नहीं करूंगा और बाकी लोग को ताच्छल्य करूंगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। स्टार्ट करना है, जो लोग स्टार्ट नहीं किए स्टार्ट करें। पितृतर्पण, सूर्य तर्पण, आपका जो भातृभोज्य दे के आए, 10 रुपया वाला नहीं, जित केला हो उसको देख के श्रद्धा के साथ बोलना है। भूत भोज्य ये सब स्टार्ट करना है। बहुत लोग 99% लोग नहीं करते हैं। 1 महीना किए उद्बुद्ध होके, फिर नेक्स्ट मंथ से बंद है। जजन जाजन इष्टभूति जब करोगे, ठाकुर बोलते हैं वो पागल हो जाएगा जाजन करने के लिए। जैसे मेरा मोबाइल बजता है सुबह, अभी रमेश भाई 3 बार, एक ऋतिक है वो 3 बार कॉल कर चुके हैं ये ड्यूरिंग द आलोचना। आप कितना लोग को कॉल कर रहे हो? बॉम्बे में
मैं एक बार स्टैटिस्टिकल लिख के रखता हूँ, मेरा एक डायरी फॉर्म है, एक्सेल शीट है, निर्मला भाई के साथ जिस दिन बात करता हूँ लिखता हूँ। तो साल में मैं क्या एक बार बात करता हूँ किसी से, जब आता है पाला बाबू उससे उस दिन होगा, कौन सुनेगा मेरा बात? लोकोबड़ी बनना पड़ेगा, सिडको उत्सव होगा, मैं 25 लोग लेके एक्टिविटी करना है, तो 25 लोग के साथ रिलेशन नहीं है तो वो क्यों आएंगे? मैं दिन में क्रिटिसाइजर बन जाऊंगा, मैं दूसरे का शहादा ऐसा खराब है, मनीष दा ऐसा खराब है, वो ऐसा है, उसमें दलिया में नमक नहीं है, उसमें ठाकुर जी का हार नहीं है, प्रार्थना हो गया। अरे ठाकुर जी का हार नहीं था, मैं कब था, कहाँ था? मैं 10 लोग को जिम्मेदारी दे के सोया था क्या? मैं तो सो गया था, मैं किसी को फोन भी नहीं किया था जयंत भाई को जाके हेल्प करे। यही बोलते श्री ठाकुर जी बोले, धर्म दान करोगे कैसे जब तुम्हारे पास धर्म नहीं रहेगा? तुम जजन करोगे, जजन के बिना हो ही नहीं सकता है। जब एक भाई का बेटा को तुम पढ़ाओगे 8th स्टैंडर्ड से लेके तुम इसको आईएएस ऑफिसर बनाओगे, दिन खड़ा होके बोल पाओगे ना? उसके लिए तुमको 10 साल 15 साल तक पैसा देना पड़ेगा, 15 साल तक उसको गाइडेंस करना पड़ेगा, देन अभी तुमको पापा बोलेगा, देन तुम धर्मदान कर पाओगे ना। तो बाचाल जैसे बोलोगे तो कौन सुनेगा? सुनने वाला कोई है ही नहीं। तुम्हारा परिवेश में तुम क्या करते हो सब लोग देखते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरा बीबी देखता है, तो बीबी के साथ मैं कैसे बिहेवियर करता हूँ बीबी को पता नहीं क्या? जितना भाषण दूंगा वो सुनेगा? सुनने वाला नहीं है। कल मेरा बीबी बेटा को गाली दे रहा था, जो ठाकुर जी बोलते हैं स्वावलंबी होने के लिए। अब बच्चा तो है और 11 साल का है, क्या बर्तन धोएगा? अरे शंकराचार्य जी का मठ में गए थे, सब 7 साल का बच्चे लोग हैं, इसको तो 11 साल हो गया, वो बर्तन धो रहे हैं, उसका कपड़ा धो रहे हैं, गुरु को खाना दे रहे हैं, हम लोग को खाना दिए, और हमारा बच्चे को हम क्या सिखा रहे? धर्मदान कहाँ से आएगा? वो कल एक बर्तन नहीं धोआ था, उसको गाली दे रहे थे, तो क्यों बर्तन नहीं धोआ? परिवेश पे जो आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट परिवार में, खुद का परिवर्तन परिवार में करना है, दूसरे का परिवार में नहीं। दूसरा के परिवार में करोगे तो कलह आ जाएगा। किसी को नहीं करने के लिए बोलेंगे, खुद करेंगे, उसको परिप्रकाश करो, उदाहरण बनो। ठाकुर जो सत्यानुसरण बोले, एग्जाम्पल सेट करो। 3 साल 4 साल करने के बाद खड़ा होकर बोल दो ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। कैसे नहीं करेंगे देखेंगे तो बहुत लोग करेंगे। अमीय भाई एक दिन बोल रहे थे, मैं उठ नहीं पा रहा था, आपके बातें सुन के मैं उठ के नहा के फिर प्रार्थना करना शुरू किया, मुझे बस मिलना अभी शुरू हो गया। मैं सुबह जब जाता था, वो पालावा में थे, उनको बस पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि आलस्य के कारण वो उठ नहीं पाते थे। जब तुम उदाहरण सेट कर दोगे, देन हजार हजार लोग क्या करेंगे, फिर चलेंगे। गांधी जी के टाइम में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, ना इंस्टाग्राम था। जो सत्याग्रह आंदोलन होता था, गांधी जी जाते थे, आप पिक्चर में देखो तो लाखों में लोग जाते थे। सत्य के पथे पर जाओगे तो हजार हजार लोग सत्य बन जाएंगे। ठाकुर जी बोलते हैं धर्म दान करने के लिए जजन होना चाहिए। तो जजन व्यक्तिगत भाव से स्वाध्याय था, कितना लोग क्रिएट किए। मैं तो 3 साल से बोल रहा हूँ, मैं जाकर चेक करूंगा, किसी के घर पे नहीं रहूंगा, उसको नहीं था तो करूंगा नहीं। बट ठाकुर जी बोल रहे हैं करने के लिए। मैं सुबोधिता को बोल रहा था, ठाकुर जी का इच्छा सब लाखों इच्छा है, करोड़ों इच्छा है, इसमें 10 इच्छा को मैं पूर्ण करने के लिए ट्राई करूंगा। 10 इस जन्म के लिए, फिर रीबर्थ होगा, फिर 20 करूंगा, फिर रीबर्थ होगा, फिर 40 करूंगा, फिर रीबर्थ होगा, 100 करूंगा। ऐसे करते करते बुद्धि प्राप्त होता है, जो ईश्वर प्राप्ति। एक दिन का ईश्वर प्राप्ति नहीं होता है। सारे बातें जब उद्विग्न हो जाएगा तुम बुद्धिसुप्त पुरुष बनोगे। जो भी इच्छा आया उसको परिपूर्ण कर देंगे। वो जो आचार्य देव करते हैं अभी, वो स्टेज पे पहुंचने के लिए रीबर्थ चाहिए। और अभी जो जन्म लिया हूं उसमें भी सुन के कितना लोग कर पाएंगे मुझे पता नहीं, बट इससे क्या फायदा होता है, जाजन करने से मेरा प्रत्यय बढ़ता है, कन्विक्शन बढ़ता है, जो मैं करूंगा। मेरा उठ के नहाना बंद नहीं होगा, मेरा थलकुड़ी पत्ता खाना बंद नहीं होगा, मेरा प्रार्थना नहीं बंद होगा, मेरा 2 घंटा का जाजन बंद नहीं होगा, मेरा 1 घंटा पढ़ना बंद नहीं होगा। मैं परिवेश में जो नए नए लोग से मिलता हूँ उसको आदर्श के पथ पे लेके जाने के लिए प्रयास करूंगा हर दिन। जैसे वो लड़की जो कर रहा था, उसको उसका माता के प्रति ये किया,
अभी जब नेक्स्ट टाइम देखूंगा उसको पूछूंगा। मुझे एक अनिल अंबानी जी का, मुकेश अंबानी का जो भाई है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी एक बार मिले थे। तो मैडम कुछ बहुत सारा बातें हुआ, मैं ठाकुर जी का बातें उनको बताया, ये शशिदा ऐसे कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने, मेरा पीछे एक आदर्श है, मेरा ठाकुर है और उनको मैं फॉलो करता हूँ और इसी से चलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिले और उनका नाम मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। और उतना रोमांचकर बात हुआ था ठाकुर जी को लेके, एक विवाह को लेके ऊपर, वो बिलीव नहीं कर पाए थे जी ऐसा आइडियोलॉजी ठाकुर जी का है। और मुझे, मैं जब उनको बुलाया दूर से, RS मॉल पास में उनको देख लिया, तो मुझे आगे बोले शशिदा कैसे है। मैं तो इतना खुश लगा जब मुझे नाम भी वो याद रखे हैं। जब परिवेश में हम लोग ठाकुर जी को लेके क्या बोल रहे हैं, धर्मदान जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं क्या? हर जगह में एवरी पर्सन को ठाकुर जी का बातें बोलना है, वाणी के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा, बातें के द्वारा, आइडियोलॉजी कैसा होना चाहिए। वो चीज हम लोग करना जब शुरू कर देंगे, ठाकुर जी बोले जब जजन स्ट्रांग होगा, जाजन आप पागल हो जाओगे बातें करते करते, आपका बातें रुकेगा नहीं। कोई प्रसंग दे दो, आप उसमें बातें करोगे, देखोगे, मिलाओगे तो ठाकुर जी जो बोले वही होगा। बहुत लोग लड़ते हैं, मैं देखता हूँ, बट मैं जब जाके ठाकुर जी का बुक्स मिला के देखता हूँ, जब मैं सही बोला गया तो मैक्सिमम जाके में मिल जाता है, ट्यून्ड होके बोलेंगे तो आज का जो विषय वस्तु है बहुत बड़ा व्यापक विषय वस्तु है। पूरा जीवन को दीक्षा लेने के टाइम में जो जो बोला गया था, आज का टॉपिक में ठाकुर जी पूरा बोल दिए, एवरीथिंग। तो हमको जाजन जजन इष्टभूति निष्ठा के साथ करना है, स्वास्थ्य सदाचार जानना चाहिए और शरीर को सुस्त रखना है, स्वस्थ को जानना चाहिए। मैक्सिमम स्वस्थ होल्डर का पूछोगे निश्चिंत चित्त में, आप स्वस्थ व्रत का बातें करो, बता नहीं पाएंगे। तो स्वस्थ जो पालना शुरू करोगे धीरे 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 धीरे, तो आपको पता चलेगा। उस दिन जैसे धृतिमान दास स्वस्थ के बारे में बोल रहे थे और उसमें सारे नेगेटिव चीज रास्ता में बता रहे थे, मैं सुन के हैरान हो गया। ये स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ बहुत बड़ा एक ऋषि है। हम लोग किसी को बातें दिए हैं, वहां पर अम्ब्रेला देना है, हम लोग नहीं दिए, उस दिन स्वस्थ भंग हो गया। मतलब इतना क्रिटिकल है वो व्रत है। वो इसलिए बोलते हैं स्वस्थ धारी जो बोलेगा, किसी को बोलेगा तुम्हारा 7 दिन के अंदर मृत्युवरण हो जाएगा, उसको मृत्युवरण हो जाएगा। ऐसा टाइप का ये व्रत है। ये ऋषि है, एक स्वस्थ धारी जो है वो ऋषि का व्रत कर रहा है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। प्याज लहसुन मछली नहीं खाने से स्वस्थ नहीं हो गया, बस वही नहीं है। वो तो धारण प्रारण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, टॉक्सिन क्रिएट नहीं होगा उसीलिए किया जा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा चीज सोचते में है, जो आप पढ़ोगे, वृत्ति नियंत्रण के ऊपर काम करोगे तो बहुत सारा चीज आएगा। मेरा कामवृत्ति क्यों बढ़ के जा रहा है, मेरा लोभवृत्ति क्यों बढ़ रहा है, मेरा क्रोधी क्यों होते जा रहा हूँ। एक हस्बैंड वाइफ आके बोले हमारा डेली, हम लोग डेली सत्संग जा रहे हैं, दोनों सोचते नहीं बोल रहे, हमारा डेली झगड़ा होता है, शशि भाई क्या करें। तो ये जो बातें वो परिप्रकाश किया, क्योंकि वो भाई है, भाई जैसे सोचा, परिप्रकाश किया। घर पर डेली झगड़ा होता है, तो हम लोग तो परिवार में कैसे शांति आएगा। ठाकुर जी का जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सोचते नहीं, इसको निखुण रूप से परिपालन नहीं होता है। दोनों इष्टभूति आप देखा जाएगा तो दोनों इष्टभूति टाइप से टाइम नहीं कर रहे हैं। कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, दोनों सोचते नहीं होल्डर। घर पे मैं देखा कंफर्टेबल अवस्था जो आया है आज का डेट में, मैं 5 साल पहले जो शशिकांत था अभी वो शशिकांत नहीं हूं, ये तो निश्चित है। मैं 5 साल पहले जो स्वामी था, हस्बैंड था, वो अभी मैं वो स्वामी नहीं हूं। मैं 5 साल पहले जो पिता था वो पिता मैं अभी नहीं हूं। मैं 5 साल पहले जो भाई था वो भाई मैं वही नहीं हूं। सुधार आया है, वो हमको सुधारना है। हस्बैंड, हम स्वामी कैसे बनना है, अच्छा स्वामी, वो जब तक हम लोग निराकरण पथ में नहीं जाएंगे, ठाकुर जी का बातें मानेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये आज संडे है और मैं बहुत टाइम आप लोग का लिया और मेरा बातें रखा,
और मुझे इसके लिए क्षमा करना जी, मैं इतना सारा टाइम आपका ले लिया। सबको जय गुरु। और ये बातें आपका घर पे आप आलोचना रखिए। जय गुरु, सबको जय गुरु।